या जिन्होंने क्लास कर ली है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दिस न्यूमेरिकल अगेन कि कैसे वर्क करता है, एंड आई विल गिव यू अ न्यू न्यूमेरिकल एंड यू हैव टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल इन टुडेज क्लास, राइट। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी जिसका आंसर आपको मुझे बताना है, राइट। एंड द नेक्स्ट लेक्चर एट 1:40 आई विल टेक एंड आई विल डिलीवर द टॉपिक दैट इज कंप्यूटर विजन। So it is up to you if you will attend the class, then that topic will get clear, otherwise you have to attend the recording. Clear? यहाँ पे देखो आपको ये naive Bayes classifier, it is a classification technique. If anyone asks you from what is naive Bayes classifier, तो naive Bayes classifier क्या है? ये machine learning की टेक्निक है, but ये किस टाइप की टेक्निक है? That is a classification technique. Classification का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो क्लासेस की कैटेगरी में डिवाइड है। यहाँ पे देखो ये आपको कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, और यहाँ पे इसका जो एक कॉलम है दैट इज द क्लास लेबल, जिसे हम कहते हैं टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट का क्लास गिवन है कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, और क्लास हमारी क्या है, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर इस ट्रेनिंग डेटा का। दैट मीन्स स्टूडेंट कंप्यूटर को बाय कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो कैटेगरी यहाँ पे गिवन है यस नो के फॉर्म में, राइट। और ये आपके क्या है, दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स, जो आपका एज गिवन है, इनकम गिवन है, स्टूडेंट गिवन है, इनकम गिवन है, स्टूडेंट गिवन है, क्रेडिट रेटिंग गिवन है, ये क्या है, दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट। तो इफ आई टॉक अबाउट द naive Bayes क्लासिफायर, तो ये क्लासिफिकेशन टेक्निक है जो क्लासिफाई करेगा आपके डेटा को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज कर रहा है, और एक नया इंस्टेंस आपको दे दिया जाएगा, उस नए इंस्टेंस को आपको क्लासिफाई करना है इस ट्रेनिंग डेटा का हेल्प लेकर, राइट। उस नए इंस्टेंस का आपको क्लासिफाई करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, राइट। तो अब अगर मैं इस ट्रेनिंग डेटा की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, इन सब की वैल्यूज गिवन है, और वो किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं ये आपको गिवन है। तो अगर मैं naive Bayes क्लासिफायर की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको सबसे ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है, राइट। naive Bayes क्लासिफायर, अगर मुझे क्लासिफाई करना है यहाँ पे किसी भी नए इंस्टेंस को, तो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करनी है, उस टारगेट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप टारगेट वेरिएबल देख रहे हो, दैट इज द क्लास बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि कितने यस हैं बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर और कितने नो हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, आर यू एबल टू सी, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू यस। In the similar way you have to write p bias underscore computer is equal to yes। कितने आपके bias underscore computer yes है, तो यहाँ पे देखिए टोटल टपल्स कितने थे आपके 14, यहाँ पे डेटा कितना है 14। अब उस 14 में कितने yes हैं ये आपको काउंट करना है। आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके क्या है यस है आउट ऑफ 14, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि कितने मेरे बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो है, राइट। तो उसके लिए भी आप अगेन देखोगे ये जो डेटा सेट है इसमें कितना है डेटा आपका 14 टबल्स का है। अब यहाँ पे कितने नो है 1 2 3 4 5, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे देखिए 5/14, यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, those who are attending today's first lecture of naive Bayes classifier, उनको भी क्लियर है, लाइक उर्वी शर्मा, क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ये मेरा एक अननोन सैंपल आपको गिवन होगा जिसे मैं कहती हूँ इंस्टेंस, इसको मुझे क्लासिफाई करना है कि ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, आइदर इट विल बिलोंग टू यस और नो। अब वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन ट्रेनिंग डेटा से ही हम डेटा निकालेंगे इस अननोन सैंपल का। अब यहाँ पे तो जो मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है दैट इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी, इसको मैं क्या बोलती हूँ,
प्रायर प्रोबेबिलिटी। नाउ अगेन जो मुझे इंस्टेंस गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ, इट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूंगी, तो जिसको मैं कहती हूँ करंट प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे करंट प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपका अननोन सैंपल गिवन है उसी के करस्पॉन्डिंग वी विल चेक कि कितने आपके पास यस है और कितने नो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एट्रीब्यूट दैट इज एज इज इक्वल टू लेस देन 30, राइट। अब इसको मैं फाइंड आउट करूंगी कि बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर जहां पे आपका यस है उसके करस्पॉन्डिंग एज इज इक्वल टू लेस देन 30 कितने हैं। तो आपको पता है बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस मेरे कितने हैं 9, जिसमें से एज आपके लेस देन 30 कितने हैं 2। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं उस ट्रेनिंग डेटा से कितने आपके यस हैं, आपको पता है 9 है। अब 9 यस में कितने ऐसे डेटा है जहां पे आपकी एज लेस देन 30 है, वो आपको काउंट करना है। तो जब आप यस में फाइंड आउट करोगे कि ऐसे कितने डेटा हैं जो एज लेस देन 30 को बिलोंग करते हैं यस वाली रो में, तो आपको मिलेंगे 2 वैल्यूज, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर 2/9। सिमिलरली अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, नो के लिए फाइंड आउट करोगे कि एज ऐसे कितने डेटा है आपके पास जहां पे बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर नो है और उसी के करस्पॉन्डिंग एज लेस देन 30 है। तो जब आप उसको ट्रेनिंग डेटा से फाइंड आउट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 3/5। यू विल कैलकुलेट। नाउ अगेन नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपको अननोन इंस्टेंस में क्या गिवन है, दैट इज इनकम इज इक्वल टू मीडियम। तो अगेन आप क्या करोगे, इनकम इज इक्वल टू मीडियम बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस के लिए भी निकालोगे, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर नो के लिए भी निकालोगे। सिमिलरली यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली 4/9 2/5, वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना 0.44 आ रहा होगा यहाँ पे 2/5 की वैल्यू दैट इज 0.4। नाउ नेक्स्ट थर्ड एट्रीब्यूट आपको गिवन है स्टूडेंट इज इक्वल टू यस। अब स्टूडेंट इज इक्वल टू यस आपको फाइंड आउट करना है किसके करस्पॉन्डिंग, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस एंड बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो। यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके 6/9 और यहाँ पे 1/5। आपको इस ट्रेनिंग डेटा से वैल्यू निकालनी है, आप जब उसको कैलकुलेट करोगे निकालोगे तभी एग्जैक्टली आप यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। मतलब ऐसे कितने बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो वाली रो है जिसमें आपका स्टूडेंट इज इक्वल टू यस होना चाहिए। तो ऐसा एक ही मेरे पास डेटा निकल के आया दैट इज 1। तो 1/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मेरे नो कितने हैं 5, उसमें कितने निकल के आ रहे हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू यस दैट इज 1, दैट इज 0.2। सिमिलरली आपका फोर्थ एट्रीब्यूट गिवन है क्रेडिट अंडरस्कोर रेटिंग इज इक्वल टू फेयर। ये आप फाइंड आउट करोगे कि बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस में कितने ऐसे हैं जो क्रेडिट अंडरस्कोर रेटिंग इज इक्वल टू फेयर है, राइट। तो ये आप फाइंड आउट करोगे 6/9 आपके ट्रेनिंग डेटा से निकल के आएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे इस टेबल से डेटा, 6 ऐसी रो निकल के आएंगी जहां पे क्रेडिट रेटिंग क्या होगा, फेयर होगा। किसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस। सिमिलरली आपको नो के लिए भी निकालना है तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग वाले में आप नो के लिए निकालोगे, नो के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऐसी रो निकल के आ रही जहां पे बायस अंडरस्कोर नो के करस्पॉन्डिंग क्रेडिट रेटिंग आपका क्या गिवन है, फेयर। अब आपने ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली है अननोन इंस्टेंस की, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या हम इसको बोलते हैं करंट प्रोबेबिलिटी। अब इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को आप यूज करके आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द अननोन सैंपल इंस्टेंस की आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हो कितने यस है कितने नो है। तो जितने आपकी यस की प्रोबेबिलिटी निकल के आई है उस पर्टिकुलर अननोन इंस्टेंस के सबको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जितने आपके बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो निकल के आए हैं उन सारी प्रोबेबिलिटी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल आया। अब आपने बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस और बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर नो की भी प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करी थी कि पूरे टपल्स में मेरे कितने ऐसे हैं जो बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस और कितने नो है, 9/14 5/14। तो ये आपको उस अननोन सैंपल इंस्टेंस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जहां पे आपकी यस वाली वैल्यू आई उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, नो वाली वैल्यू के साथ आप 5/14 को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.044 इन केस ऑफ यस। ये नेक्स्ट हियर 0.044 और ये प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल के आई है और ये प्रायर प्रोबेबिलिटी निकल के, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 0.028।
दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो अननोन सैंपल इंस्टेंस की है, और ये आपकी क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.007। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा जो अननोन सैंपल इंस्टेंस है वो यस को बिलोंग कर रहा है कि नो को कर रहा है। इसी के लिए तो आप ये कैलकुलेट कर रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज करंट प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स मेरा जो अननोन सैंपल इंस्टेंस है वो उस बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस को बिलोंग करता है या नो को करता है, वहां पे आपको वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो 0.028 इज हायर इन कंपैरिजन टू 0.007। दैट मींस ये आपकी यस वाली वैल्यू, दैट मींस आपका जो अननोन सैंपल इंस्टेंस है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज यस। यस स्टूडेंट्स, रोली, आनंद, ऋषभ एंड उर्वी, यस क्लियर है? ये हमने किया था और ये मैंने आपको एक बार फिर से रिकॉल बैक करा दिया है। एक नया एग्जांपल है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करना है। डेटा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ट्रेनिंग डेटा। क्लियर? आर यू एबल टू डू इट? यस, ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? इसके बाद वैल्यूज आप ही को निकालनी है। यहाँ कोई डाउट? यस, यस, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द वैल्यूज। आप लिखिए, इसकी आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। Are you able to see what I am writing on this white screen? दिख रहा है आपको? No. दिख रहा है? Yes, students. No, ma'am. आनंद, नहीं दिख रहा है? No, ma'am. Wait a minute. मनीष, आई एम इन क्लास, विनोद सर से बात कर लो, ठीक है? प्रायर प्रोबेबिलिटी। नाउ अगेन जो मुझे इंस्टेंस गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ। इट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूंगी, तो जिसको मैं कहती हूँ करंट प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे करंट प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपका अननोन सैंपल गिवन है उसी के करस्पॉन्डिंग वी विल चेक कि कितने आपके पास यस है और कितने नो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एट्रीब्यूट, दैट इज एज इज इक्वल टू लेस देन 30, राइट। अब इसको मैं फाइंड आउट करूंगी कि बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर जहां पे आपका यस है उसके करस्पॉन्डिंग एज इज इक्वल टू लेस देन 30 कितने हैं। तो आपको पता है बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस मेरे कितने हैं, 9, जिसमें से एज आपके लेस देन 30 कितने हैं, 2। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं उस ट्रेनिंग डेटा से, कितने आपके यस हैं, आपको पता है 9 है। अब 9 यस में कितने ऐसे डेटा है जहां पे आपकी एज लेस देन 30 है, वो आपको काउंट करना है। तो जब आप यस में फाइंड आउट करोगे कि ऐसे कितने डेटा हैं जो एज लेस देन 30 को बिलोंग करते हैं यस वाली रो में, तो आपको मिलेंगे 2 वैल्यूज, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर 2/9। सिमिलरली अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, नो के लिए फाइंड आउट करोगे कि एज ऐसे कितने डेटा है आपके पास जहां पे बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर नो है और उसी के करस्पॉन्डिंग एज लेस देन 30 है। तो जब आप उसको ट्रेनिंग डेटा से फाइंड आउट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 3/5। यू विल कैलकुलेट। नाउ अगेन नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपको अननोन इंस्टेंस में क्या गिवन है, दैट इज इनकम इज इक्वल टू मीडियम। तो अगेन आप क्या करोगे, इनकम इज इक्वल टू मीडियम, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस के लिए भी निकालोगे, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर नो के लिए भी निकालोगे। सिमिलरली यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली 4/9, 2/5, वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, 0.44 आ रहा होगा यहाँ पे 2/5 की वैल्यू, दैट इज 0.4। नाउ नेक्स्ट थर्ड एट्रीब्यूट आपको गिवन है स्टूडेंट इज इक्वल टू यस। अब स्टूडेंट इज इक्वल टू यस आपको फाइंड आउट करना है किसके करस्पॉन्डिंग, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस एंड बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो। यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके 6/9 और यहाँ पे
1/5 आपको इस ट्रेनिंग डेटा से वैल्यू निकालनी है। आप जब उसको कैलकुलेट करोगे, निकालोगे, तभी एग्जैक्टली आप यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। मतलब ऐसे कितने बाइज अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो वाली रो है जिसमें आपका स्टूडेंट इज इक्वल टू यस होना चाहिए। तो ऐसा एक ही मेरे पास डेटा निकल के आया, डेट इज 1। तो 1/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मेरे नो कितने हैं 5, उसमें कितने निकल के आ रहे हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू यस, डेट इज 1, डेट इज 0.2। सिमिलरली आपका फोर्थ एट्रीब्यूट गिवन है क्रेडिट अंडरस्कोर रेटिंग इज इक्वल टू फेयर। ये आप फाइंड आउट करोगे कि बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस में कितने ऐसे हैं जो क्रेडिट अंडरस्कोर रेटिंग इज इक्वल टू फेयर है, राइट। तो ये आप फाइंड आउट करोगे, 6/9 आपके ट्रेनिंग डेटा से निकल के आएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे इस टेबल से डेटा, 6 ऐसी रो निकल के आएंगी जहां पे क्रेडिट रेटिंग क्या होगा, फेयर होगा। किसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस। सिमिलरली आपको नो के लिए भी निकालना है, तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग वाले में आप नो के लिए निकालोगे, नो के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऐसी रो निकल के आ रही है जहां पे बायस अंडरस्कोर नो के करस्पॉन्डिंग क्रेडिट रेटिंग आपका क्या गिवन है, फेयर। अब आपने ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली है अननोन इंस्टेंस की, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या हम इसको बोलते हैं करंट प्रोबेबिलिटी। अब इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को आप यूज करके आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द अननोन सैंपल इंस्टेंस की आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हो, कितने यस है कितने नो है। तो जितने आपकी यस की प्रोबेबिलिटी निकल के आई है उस पर्टिकुलर अननोन इंस्टेंस के सबको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जितने आपके बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो निकल के आए हैं उन सारी प्रोबेबिलिटी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल आया। अब आपने बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस और बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर नो की भी प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करी थी कि पूरे टपल्स में मेरे कितने ऐसे हैं जो बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस और कितने नो है, 9/14, 5/14। तो ये आपको उस अननोन सैंपल इंस्टेंस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जहां पे आपकी यस वाली वैल्यू आई उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, नो वाली वैल्यू के साथ आप 5/14 को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी डेट इज 0.044 इन केस ऑफ यस। ये नेक्स्ट हियर 0.044, और ये प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल के आई है और ये प्रायर प्रोबेबिलिटी निकल के, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 0.028। दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो अननोन सैंपल इंस्टेंस की है, और ये आपकी क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.007। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा जो अननोन सैंपल इंस्टेंस है वो यस को बिलोंग कर रहा है कि नो को कर रहा है। इसी के लिए तो आप ये कैलकुलेट कर रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज करंट प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा है दैट मींस मेरा जो अननोन सैंपल इंस्टेंस है वो उस बायस अंडरस्कोर कंप्यूटर यस को बिलोंग करता है या नो को करता है, वहां पे आपको वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो 0.028 इज हायर इन कंपैरिजन टू 0.007। दैट मींस ये आपकी यस वाली वैल्यू, दैट मींस आपका जो अननोन सैंपल इंस्टेंस है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज यस। यस स्टूडेंट्स, रोली, आनंद, ऋषभ एंड उर्वी, एम आई यस यस मैम। क्लियर है। ये हमने किया था और ये मैंने आपको एक बार फिर से रिकॉल बैक करा दिया है। एक नया एग्जांपल है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करना है। डेटा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ट्रेनिंग डेटा। क्लियर, आर यू एबल टू डू इट? यस, ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? इसके बाद वैल्यूज आप ही को निकालनी है, यहाँ कोई डाउट? यस, यस, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द वैल्यूज। आप लिखिए, इसकी आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम राइटिंग ऑन दिस व्हाइट स्क्रीन? दिख रहा है आपको? नो दिख रहा है? यस स्टूडेंट्स? नो मैम। आनंद, नहीं दिख रहा है? नो मैम। वेट, वेट अ मिनट। मनीष, आई एम इन क्लास, विनोद सर से बात कर लो, ठीक है?
ओके, नाउ इट इज विजिबल स्टूडेंट्स, विजिबल है? यस, आनंद, ऋषभ शर्मा, इज इट विजिबल? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये टेबल आप नोट कर लो, इसकी आपको अननोन इंस्टेंस में बता रही हूँ जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ह्यूमिडिटी, विंड, ये 4 एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है, और आपका जो टारगेट लेवल है दैट इज प्ले टेनिस है, प्ले टेनिस। और ये एग्जांपल हम डिसीजन ट्री के लिए भी करेंगे, राइट? तो अभी आज नहीं कर रहे हैं डिसीजन ट्री, टुडे यू हैव टू डू नेवियर्स क्लासिफायर। इसकी मीनिंग आप समझ पा रहे हैं ना? जहां पे मैंने डबल कोट्स लगाए दैट मीन सनी सनी है, ठीक है? देख लेना, आप चेक कर लेना, 14 टपल्स होने चाहिए आपके पास। हॉट, हॉट, माइल्ड, कूल, everyone is making the table? यस मैम। ये ऊपर नीचे हो गया होगा, आप चेक करें ना, 14 टपल्स हैं आपके, 14 वैल्यूज होनी चाहिए, आप चेक कर लेना इसको एक बार, राइट? नो, या नाउ टेबल इज रेडी, आप बना लो इसको। दिस टेबल वी विल यूज फॉर डिसीजन ट्री एज वेल, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द डिसीजन ट्री, तब भी हम इस टेबल का यूज करेंगे। यस, एवरीवन मेक दिस टेबल। जस्ट चेक द वैल्यूज, 14 है कि नहीं है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yeah. Take it 1 2 3 5 6. Yeah, 14 है. Yes, everyone have make this table. बन गई है टेबल? Yes, students, बन गया है? No मैम, बना रहे मैम. अच्छा, just make it fast. Yes, ऋषभ, हो गया? बन गई टेबल? No मैम, मैम बना रहे थे, बस अभी 2 मिनट. आनंद, उर्वी, मैम चल रहा है. just make it fast. You can click a photo also of this table. But for the values, you have to write in your notebook so that you can calculate the values. Urvi, are you able to understand what I am delivering today? Urvi? Rolly, are you there? Rolly? Only 2 students are studying. Yes, Rishabh, बन गई टेबल? Yes, students? मैम बस लास्ट कॉलम कर रहे हैं, हो गया. Sorry. Actually, I am in college today. मैम अननोन सैंपल कहाँ है? हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ ना. बन गई टेबल? टेबल बन गई आपकी? यस मैम. ऋषभ, आपकी बन गई? Yes मैम. Only 2 students are attending the class. Those who are not responding, that means they have just joined and now they are not in the class. They are somewhere else. Only for the attendance, they have just joined the class. I will not teach AI again and again. That's why the recording is going on, so that if you are not able to understand, you can just go through the recording. Inform to the other students also. मैं फिर पढ़ाऊंगी नहीं उनको. राइट. अब आपका देखो, ये टेबल आपको गिवन है, ठीक है. अब आपके पास जो अननोन इंस्टेंस है, अननोन इंस्टेंस आप लिख लो. आपको क्या गिवन है? अननोन इंस्टेंस. अननोन इंस्टेंस है आपका, हाँ लिखिए.
आपका है आउटलुक इज इक्वल टू सनी, आउटलुक